हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 24 जॉब न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से, जो कि इसमें लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एरिया फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स एंड फिक्स टर्म बेसिस पे, जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आपको अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड, बात करें डिटेल ऑफ पोस्ट विथ एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, तो नाम ऑफ द पोस्ट है यहाँ पर इंजीनियर आर सिविल के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 40 वैकेंसी है। रिजर्वेशन इसमें रहेगा यूआर के लिए 21, SC ST के लिए जो कि यहाँ पर 4 और 2 है, ओबीसी के लिए 8 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 यहाँ पर रिजर्वेशन भी है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। इसमें फ्रेंड्स SC ST PWD और कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स जो कि इन क्वालिफाइंग डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इनको जियोटेक में या फिर पिलिंग फाउंडेशन या फिर स्ट्रक्चरल स्टील या फिर पावर स्ट्रक्चर या फिर स्विच यार्ड या ETC में कैंडिडेट हैविंग RE एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड किया गया है यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड, बात करें जॉब समरी की, तो यहाँ सिविल सिस्टम डिजाइन का है, प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लेंट्स आर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का, सोलर वाइंड एंड अदर री प्रोजेक्ट मैनेजिंग वेरियस कंट्रैक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन WRT इक्विपमेंट, और यहाँ पर जो कि मेंशन किया गया है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अपर एज लिमिट मेंशन किया गया है, जो कि इंजीनियर सिविल के लिए 30 इयर्स होना चाहिए। अपर एज यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, नाम ऑफ द पोस्ट इंजीनियर री इलेक्ट्रिकल के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 80 वैकेंसी है इसमें। रिजर्वेशन इसमें यूआर के लिए 40, SC के लिए 10 है, ST के लिए 6, OBC के लिए 15 पोस्ट है, EWS के लिए 9 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीई बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री जो कि 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन स्विच यार्ड या फिर इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसफार्मर डिजाइन इंजीनियरिंग में है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जॉब समरी दिया गया है, तो जॉब समरी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सोलर वाइंड एंड अदर री प्रोजेक्ट मैनेजिंग वेरियस कंट्रैक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पर जो कि मेंशन किया गया है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग का और कमीशनिंग एंड ऑपरेशंस का मेंटेनेंस का यहाँ पर जॉब समरी आपका रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स, बात करें इसका एज लिमिट जो कि अपर एज लिमिट रखा गया 30 इयर्स होना चाहिए, 30 इयर्स के बीच में होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, नाम ऑफ द पोस्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। रिजर्वेशन इसमें रहेगा यूआर के लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्ट है, ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है और EWS के लिए 3 पोस्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसमें प्रिफर किया गया विल बी गिवन कैंडिडेट विथ ME या फिर MTech डिग्री होना चाहिए और फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री 50%। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट दिया गया है, तो मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस विद द इन्वॉल्वमेंट इन सुपरविजन या फिर एग्जीक्यूशन में होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग री एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर जॉब समरी दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, नाम ऑफ द पोस्ट एग्जीक्यूटिव यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। रिजर्वेशन इसमें रहेगा यूआर के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में और साथ में स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर मास्टर इन सोशल वर्क में है या फिर NHROD या फिर MPA विथ स्पेशलाइजेशन इन HR में है और इसका जो कि मार्क्स होना चाहिए 60%।
इसके बाद फ्रेंड्स SC ST PWD कैंडिडेट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए इसमें क्वालिफाइंग जो कोई डिग्री रहेगा 50%। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करो तो मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन HR फंक्शन में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कैंडिडेट विद में नॉलेज होना चाहिए, SAP MS ऑफिस एंड डेटा एनालिटिक्स की विल बी प्रेफर्ड किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जॉब समरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स WRT टू वेरियस लेबर लॉ अप्लीकेबल इन RE एरिया में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कि जॉब समरी यहाँ पर देख पाएंगे। और फ्रेंड्स इसका अपर एज लिमिट रखा गया है 30 ईयर्स हो जाए, अगर 30 ईयर्स के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए तो नंबर ऑफ वैकेंसी 26 है। रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें जनरल के लिए 10 पोस्ट है, SC के लिए 4 पोस्ट है, ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 8 पोस्ट है और EWS के लिए 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफाइड होना चाहिए CA या फिर CMA डिग्री। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें इंक्लूडिंग आर्टिकलशिप पीरियड इन द एरिया ऑफ द फाइनेंस या फिर अकाउंट में होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स इसका जॉब समरी है विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग फाइनेंस ऑपरेशंस, वेंडर इनवॉइस प्रोसेसिंग एंड पेमेंट, स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स यानी GST TDS ETC, प्रिपरेशन ऑफ द क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कंप्लेंट्स विद द IND-AS एंड SEBI LODR रिक्वायरमेंट हैंडलिंग करना होगा। उसके बाद स्टैट्यूटरी या फिर इंटरनल गवर्नमेंट ऑडिटर जो कि ऑडिट यहाँ पर है, और कॉस्टिंग बिल्डिंग, इसके बाद बजटिंग फाइनेंस और यहाँ पर प्रोजेक्शन के लिए आपको यहाँ पर जॉब समरी रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स उसमें एज अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स नाम ऑफ द पोस्ट है इंजीनियर RE और IT की, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, रिजर्वेशन इसमें रहेगा UR के लिए 3 है, OBC के लिए 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन BE/BTech डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स होना चाहिए क्वालिफिकेशन 50% और इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट दिया गया मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्किंग में जो कि रूटीन एंड स्विचिंग, VLAN इंटर VLAN रूटिंग, लेयर 3 एंड लेयर 2 स्विचेस स्टैटिक रूटिंग में यहाँ पर जो कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसके जॉब समरी की बात करें तो डेली ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस करना होगा IT सिस्टम का जो कि यहाँ पर इंक्लूडिंग सर्वर नेटवर्क डिवाइस LAN WAN एंड वायरलेस नेटवर्क एंड यूजर सिस्टम इंक्लूडिंग एंड इंश्योर नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रो रहेगा फायरवेल्स के जरिए और VPN यहाँ पर चेक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसका अपर एज लिमिट 30 ईयर्स इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद अगला पोस्ट है नाम ऑफ द पोस्ट इंजीनियर कंट्रैक्ट एंड मटेरियल की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 10 है, रिजर्वेशन UR के लिए 6 है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, WS के लिए 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए BE/BTech इन एनी स्ट्रीम में विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द मटेरियल मेंटेनेंस में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या फिर MBA में या फिर PGDBM में या विद एटलीस्ट 60% मार्क होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद फ्रेंड्स या फिर होना चाहिए BE/BTech इन स्ट्रीम विद MEM टेक इन रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन विथ लिस्ट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद फ्रेंड्स SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री का 50% होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जॉब समरी के बारे में बताया गया विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंडरिंग एक्टिविटीज सच एज इशुएंस ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स, preparation of building documents, calling of bids evaluation, conduction and reverse auction and award of contract यहाँ पर जो कि मेंशन किया गया आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो समरी चेक कर पाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड बात करें रिमोरेशंस फॉर ऑल द पोस्ट के लिए तो अप्रोक्सीमेट रहेगा CTC फॉर द अबव मेंशन पोस्ट सीरियल नंबर 1 से 7 तक विल भी रहेगा। इसमें दिया गया है 11 लाख रुपए पर एनम रहेगा इसमें जो कि इंक्लूड किया जाएगा फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन किया गया आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ द डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कम्युनिटी स्कोर्स WRT कंप्यूटर यानी कि रिटेन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा यानी कि CBT टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा।
पैरामीटर सीबीटी टेस्ट के लिए मार्क्स जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन फॉर कम्युनिटेटिव स्कोर यहाँ पर 70 दिया गया है, एक्सपीरियंस दिया गया है 10, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 20 दिया गया और टोटल 100 क्वेश्चन कराएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दिया गया है। तो यूआर के लिए और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 60% होना चाहिए सीबीटी टेस्ट में और रिजर्व के लिए 50%। यहाँ पर एक्सपीरियंस जो कि 50% दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर 50% दिया गया, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद यहाँ पर 50% जो कि दिया गया और यहाँ पर 45% दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नोट दिया गया सीबीटी विल बी बिलिंगुअल क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज से जो कि इसमें रहने वाला है क्वेश्चन। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन किया गया सिलेक्शन विल बी मेड बाय द 2 स्टेज शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि 2 स्टेज में जो कि सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट में जो कि यहाँ पर ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन द कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, गांधीनगर, लखनऊ, जयपुर, भोपाल और रायपुर। शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं कैंडिडेट, उनको बुलाया जाएगा कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में भी विजिट करेंगे करियर सेक्शन में। आप द वेबसाइट है ये www.ngel.in, इस पर जो कि विजिट करेंगे, उसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन कर अप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स इसका स्टार्ट डेट फॉर्म भरने का 11/4/2025 से और लास्ट डेट अप्लाई करने का 1/5/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ जो कि दिया गया एप्लीकेशन फीस के बारे में, रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में जो कि इसके बाद फ्रेंड्स मेंशन किया गया कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड है टू पे करने के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया रहेगा जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए, और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो कि नीड टू नॉट पे द रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि इनको पे नहीं करना है, यानी कि छूट है SC ST PWD, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। और पे कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड में करना है थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या फिर UPI के थ्रू आप इसका एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो ओनली इंडियन नेशनल के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन किया गया कैंडिडेट क्लेमिंग टू बी बिलोंग एनी पार्टिकुलर कैटेगरी शैल बी नेसेसरी हैव ए वैलिड EWS OBC SC ST डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज द केस ऑफ मे बी फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी वेयर देयर इज वैकेंसी आइडेंटिफाइड फॉर सच कैटेगरी। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सड बाई 5 years फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए और 3 years कराएगा OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और 10 years का PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 years का रिलैक्सेशन फॉर रहेगा। इसमें कैंडिडेट हु हैव द ऑर्डिनरी बीन द डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से, तो उनके लिए 5 years का इसमें रिलैक्सेशन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में बताया NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके।